साथियों नमस्कार। साथियों आज हम चर्चा करते हैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो साथियों आज हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की। जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 8 तक चर्चा की थी, तो आज हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन संख्या 9 से कि मानगढ़ धाम राजस्थान के किस जिले में स्थित है। एक जगह है, राजस्थान का एक जिला है बांसवाड़ा, वहां पर एक स्थान है मानगढ़ धाम। ठीक है, तो ये मानगढ़ जो धाम है ये किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो संत सभा है वो भीलों में जागृति करने के लिए, भीलों को जागृत करने के लिए गोविंद गिरी के द्वारा एक सभा की स्थापना की गई थी। उस सभा का नाम था संत सभा। जो ये सभा की स्थापना की गई थी गोविंद गिरी के द्वारा, वो 1883 ईस्वी में की गई थी। वो सिरोही जिले में की गई थी, भीलों में जागृति प्रदान करने के लिए। गोविंद गिरी है जो, इनको गुरु भी बोलते हैं और गोविंद गिरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। गोविंद गिरी किस जाति के थे? गोविंद गिरी है जो बंजारा जाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमूचना हत्याकांड राजस्थान के किस जिले में हुआ था? नीमूचना जो हत्याकांड हुआ था वो राजस्थान के एक जिला है अलवर जिला। अलवर जिले में बानसूर के पास, बानसूर तहसील के पास एक स्थान है, एक जगह है, क्षेत्र है, उसे नीमूचना के नाम से जाना जाता है। वो जो नीमूचना जो हत्याकांड हुआ था वो 14 मई 1925 ईस्वी को हुआ था। नीमूचना हत्याकांड 24 मई 1925 ईस्वी को अलवर जिले में एक जगह है नीमूचना, वहां पर ये नीमूचना हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? भरतपुर प्रजामंडल का जो गठन किया गया था वो 1938 ईस्वी में किया गया था। तो साथियों भरतपुर जो प्रजामंडल की जो घोषणा की गई थी वो किस स्थान पर की गई थी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना करने की जो घोषणा की गई थी वो राजस्थान से बाहर की गई थी। राजस्थान से बाहर कहाँ की गई थी? वो रेवाड़ी में की गई थी। रेवाड़ी कहाँ है? रेवाड़ी हरियाणा में स्थित है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी, लेकिन भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की जो घोषणा की गई थी वो राजस्थान से बाहर की गई थी। राजस्थान से बाहर किस स्थान पर की गई थी? हरियाणा भारत का एक राज्य है, ठीक है, राजस्थान का पड़ोसी राज्य है, ठीक है, वहां पर एक जगह है, एक जिला है रेवाड़ी, ठीक है, वहां पर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, रेड सभ्यता। रेड सभ्यता है जो राजस्थान के किस जिले में विकसित हुई थी? रेड सभ्यता है जो राजस्थान के टोंक जिले में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत सभा की स्थापना कब हुई थी? संत सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी। सिरोही जिले में हुई थी, गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी, जिसकी चर्चा हमने संत सभा की स्थापना पहले ही कर ली। कालीबंगा सभ्यता में एक साथ, कालीबंगा सभ्यता में एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य मिले। देखिए साथियों, कालीबंगा जो सभ्यता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई थी। और जो कालीबंगा जो सभ्यता का है, कालीबंगा जो सभ्यता है ये घग्गर नदी किनारे विकसित हुई थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा सभ्यता में एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और वो 2 फसल कौन सी है? गेहूं और जौ। इनको एक साथ बोने के साक्ष्य मिले कि वहां उस सभ्यता में के लोग, कालीबंगा सभ्यता के लोग 2 फसल बोया करते थे, गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अर्जुन लाल सेठी ने अपने कैरियर की शुरुआत कहां से प्रारंभ की थी? अर्जुन लाल सेठी ने अपने जो कैरियर है, अपने जो जीवन की जो शुरुआत है वो कहां से की थी? अर्जुन लाल सेठी ने अपने कैरियर की शुरुआत चोमू के एक ठाकुर
के निजी सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था। चोमू का है, चोमू जयपुर जिले में स्थित है। वहाँ का एक ठाकुर था जिसके यहाँ पर अर्जुनलाल शेट्टी ने उनके निजी सेक्रेटरी के रूप में कार्य करके अपने कैरियर की शुरुआत की थी। अर्जुनलाल शेट्टी का जो संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है? अर्जुनलाल शेट्टी का जो संबंध है वो राजस्थान के जयपुर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आया है, कई पिछले बार आरएस में भी आया है, 1998 के लगभग ये आरएस में भी आया हुआ है, कई बार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। विधान परिषद को जितने भी ये क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, ये पिछले एग्जामों में राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए हैं, रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, जितने भी राजस्थान में एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। और जितने भी आप ये जानते हो कि हर एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, जैसे कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, और वो किसी न किसी एग्जाम में वापस से रिपीट होने की उसके चांस रहते हैं, ठीक है, और हमें इसका आधार का पता लगता है कि जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस तरह से चेंज होता जा रहा है, उसका लेवल क्या है, उसकी जो आधारशिला है, जो क्वेश्चन की जो आधारशिला वो किस प्रकार की चल रही है। तो हमें आने वाले एग्जामों पर, आने वाली परीक्षाओं के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी या अनुभव हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इसीलिए पुराने एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको देखना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि आधारशिला बन जाती है कि हमें इस तरह से हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विधान परिषद को समाप्त करने का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? विधान परिषद को समाप्त करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद को समाप्त करने का उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार से विधान परिषद का गठन किया, स्थापना की जाती है, ठीक है, इसका गठन किया जाता है, उसी प्रकार से विधान परिषद को समाप्त भी किया जाता है। विधान परिषद का जो गठन का उल्लेख है और समाप्त करने का जो उल्लेख है, मतलब इसकी स्थापना करने का अर्थात गठन करने का और इसको समाप्त करने का जो उल्लेख किया गया, जिस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 169 है। विधान परिषद को समाप्त किस प्रकार से किया जाता है? जिस प्रकार से विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसी प्रस्ताव के माध्यम से विधान परिषद को समाप्त किया जाता है। विधान परिषद का गठन कौन करता है? विधान परिषद का गठन वैसे तो संसद के द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है, और वो प्रस्ताव कैसा होना चाहिए? और वो प्रस्ताव कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से अगर किसी राज्य की विधानसभा प्रस्ताव पारित करके संसद को भेज देती है तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। अगर मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा अपने राज्य में विधान परिषद को समाप्त करना चाहती है तो समाप्त करने के लिए भी उसी प्रकार से प्रस्ताव को पारित करना होगा जिस प्रकार से गठन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। दोबारा सुन लीजिए कि किसी भी राज्य में विधानसभा का गठन किस प्रकार किया जाता है, उसके लिए प्रस्ताव किस प्रकार तैयार किया जाता है, उसके लिए क्या प्रस्ताव होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। और इतना ही बहुमत विधान परिषद को समाप्त करने के लिए होना चाहिए। सेम कॉपी
यही बहुमत, इसी बहुमत के माध्यम से विधान परिषद का गठन किया जाता है और इसी बहुमत के माध्यम से विधान परिषद को समाप्त किया जाता है। विधानमंडल का एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त किया जाता है, भंग नहीं किया जाता। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है। केवल लोकसभा और विधानसभा ही, ये दो ऐसे हैं, राज्य में तो विधानसभा और संसद में लोकसभा, ये दोनों ऐसे सदन हैं जो भंग हो सकते हैं समय से पहले, लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा ये कभी भी भंग नहीं होते हैं। राज्यसभा तो स्थायी सदन है, राज्यसभा तो एक संसद का एक ऐसा सदन है कि परमानेंट हाउस है, वो स्थायी सदन है, वो कभी भी भंग और समाप्त नहीं होता है। लेकिन विधान परिषद भंग तो नहीं होता है लेकिन समाप्त किया जाता है। मान लीजिए कोई, जैसे राजस्थान विधान परिषद गठन करना चाहे तो कर सकता है। मान लो इसने विधान परिषद गठन कर भी लिया, लेकिन कुछ दिन बाद विधान परिषद को समाप्त करना चाहे तो इस प्रस्ताव के माध्यम से, इसी प्रस्ताव के माध्यम से वो विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं। यह प्रस्ताव, ठीक है, संसद को भेजना होगा और संसद इस प्रस्ताव को स्वीकार करके संबंधित राज्य में विधानसभा को समाप्त कर सकती है। तो प्रस्ताव कैसा होना चाहिए? कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, तो साथियों, विधान परिषद को समाप्त करने का और गठन करने का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 169 में मिलता है। चलो साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सर।